Good afternoon, students. My name is Megha Sharma. I am a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in Satyam College of Polytechnic, Nakodar. आज हम माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आप सीएससी के स्टूडेंट हो, आपको नॉलेज होगी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम क्या है ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का। हाँ जी, आप सभी को पता है जो हमारा कंप्यूटर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट में सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो डिवाइड होगा आगे 3 पार्ट्स में। वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको कह देते हैं हम ALU। आगे है कंट्रोल यूनिट, CU कह देते हैं। आगे है मेमोरी यूनिट। अब क्या है, हम 1 बाय 1 सभी ब्लॉक डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाते हैं इनपुट यूनिट पे। जो इनपुट यूनिट है वो कंटेन करता है डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एंटर द डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। अब क्या है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या है, मैं अपनी कोई भी कमांड दे सकती हूँ कंप्यूटर पर। हमें पता है इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम अपना कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकती है, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जिसके थ्रू आप वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलते हो। लाइट पेन, ये सारी क्या हैं आपकी एग्जाम्पल्स हैं। आगे और एग्जाम्पल है स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा। ये सारी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारी इनपुट यूनिट्स की। हम आगे आ जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का, दिमाग है। उसके बिना क्या है, हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता। हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ भी रन करेंगे, वर्क नहीं करेगा। इसीलिए जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज नथिंग विदाउट सीपीयू। वो क्या कहते हैं कि कंप्यूटर जो हमारा है सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सीपीयू का क्या काम है, वो डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो भी कमांड आ रही है, उसका क्या काम है, वो आपको रन करके आगे देता है। इट स्टोर डाटा, रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या हम स्टोर कर सकते हैं, डाटा, रिजल्ट्स और इंस्ट्रक्शन। जो ये डायग्राम है वो आपका आ गया सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे क्या है, जो हमारा सीपीयू है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने डायग्राम में भी देखा था, ये देख लीजिए फिर से डायग्राम। सीपीयू हमारे क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ALU, CU, MU। ठीक है, अब हम क्या है इनको डिस्कस करेंगे, ALU को, कंट्रोल यूनिट को और मेमोरी यूनिट को। अब ALU क्या है, पहले तो हम उसको बताएंगे ALU क्या होता है। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या हो सकता है, एडिशन आएंगी, सब्ट्रैक्शंस आएंगी, मल्टीप्लिकेशन आएंगी और डिवीजन आएंगी। और इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं एंड, और नॉट, जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा था। अब आ गया कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल से क्या भाव है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। इसका काम क्या होगा कि ये चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए सीपीयू कंट्रोल दी एंटायर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो भी ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कंप्यूटर में, उसमें क्या है, ये कंट्रोल करता है। इट ऑब्टेन दी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी मेमोरी। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन देता है मेमोरी को, इंटरप्ट्स दैम, डायरेक्ट्स दी ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इट ऑल्सो कंट्रोल, ये क्या क्या चीज़ें और कंट्रोल करता है, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू दी, जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, उसको क्या है, कंट्रोल करता है। ये काम है हमारा कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट आ जाते हैं मेमोरी। मेमोरी आपको सबको पता है क्या होती है। मेमोरी में क्या होता है, जो चीज़ जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें, हमारा दिमाग ही है, हम अपनी जो भी बातें हैं हम
दिमाग के थ्रू, मेमोरी के थ्रू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसका क्या काम है, जो भी हमारा डाटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी मेरा रिजल्ट आया, कुछ भी आया, वो मैं क्या है मेमोरी में स्टोर कर लूँगी, सेव कर लूँगी। मेमोरी इज अ स्टोरेज मीडिया विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी और परमानेंटली। जो क्या है, कोई भी डाटा है टेम्परेरी मैंने स्टोर करना है या परमानेंटली, वो मैं क्या है मेमोरी में सेव कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, जैसा हमारा दिमाग है वैसा ही उसमें है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो मेमोरी में डाटा होता है वो इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर में होता है। आपको पता है बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1। हमने अपने तो जो मर्जी इंस्ट्रक्शन दी बट वो रन करता है 0s और 1 में, ठीक है स्टूडेंट्स। ईच बाइनरी नंबर 0 1 रिप्रेजेंट ए बिट। जो हमारा 0 और 1 है वो रिप्रेजेंट होता है बिट के साथ। हैंस द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेमोरी इज, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का उसे हम क्या कह देते हैं, बिट कह देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ मेमोरी। अब हम इसके यूनिट, जैसे बिट का क्या होता था, वो होता था 0 और 1 है मतलब 1 बिट आ गया। अगर कहते हैं 4 बिट है तो 1 निब्बल होगा। अगर 8 बिट है तो वो क्या बन जाता है, 1 बाइट। क्या बन जाता है, 1 बाइट। ये आपको पता है, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, आपको पता होगा। अब 1042 बाइट है तो वो होता है 1 किलो बाइट। ऐसे ही पेंटा तक है, आप पढ़ सकते हो। ऐसे और भी होते हैं यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट यूनिट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू। जो क्या है, हमें रिस्पॉन्स मिलता है कहाँ से, सीपीयू, एंड द डिलीवर इन द एक्सटर्नल स्टोरेज से, और डिवाइस इन अ सॉफ्ट एंड हार्ड प्रोसेस फॉर्म। अब देखो, मैंने इनपुट कहाँ से दे रही थी, मैं जो भी मेरी इनपुट थी मैंने दी कीबोर्ड से दी, माउस से दी। जो मेरा रिजल्ट कहाँ पे शो हो सकता है, मॉनिटर पे शो होगा, है ना। अगर मैंने एक प्रोग्राम रन किया, मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने कोई भी प्रोग्राम रन किया है, मैंने सारे अच्छे से सी लैंग्वेज में किया है, तो मुझे मॉनिटर पे ही शो होगा उसका रिजल्ट, है ना। कहाँ पे आउटपुट आएगी, मेरे मॉनिटर पे आएगी, या मैंने कोई प्रिंट निकालना है तो मेरे प्रिंटर पे आएगी, ठीक है। वो किसके थ्रू होता है इंफॉर्मेशन, आउटपुट unit receive information from the CPU, central processing unit. The device which are used to display output to the user is called output device. जो चीज़ क्या है, डिस्प्ले हो जाएगी, उसे हम क्या देंगे, आउटपुट डिवाइस। द मॉनिटर और प्रिंटर इज अ कॉमन आउटपुट डिवाइस, ठीक है स्टूडेंट। ये जो हमारा मॉनिटर की मैंने एग्जांपल दे दी और प्रिंटर की हमने एग्जाम्पल दे दी, ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। आपका प्रोजेक्टर हो गया, वो भी आउटपुट डिवाइसेस है। आपका स्पीकर हो गया, वो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आज हमने क्या है, ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन किया है कंप्यूटर के, ठीक है। ये क्या है, आपने अच्छे से पढ़ लेना है और नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट आता है पूछ लेना। थैंक यू सो मच।